अपन ब्राउजर लॉन्च हो गया था। हाँ जी। अब अपन देखेंगे 2-4 चीजें देखेंगे। इसमें गए अपन। अरे यार गूगल पे गया। आइडेंटिफायर्स इन सिलेनियम। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स इन सिलेनियम। तो ये 7-8 तरीके के होते हैं। आपको बताना पड़ेगा आईडी, नेम, क्लास नेम, टैग नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, सीएसएस सेलेक्टर और एक्सबार। सर आवाज नहीं आ रहा है। आपको ही नहीं आ रहा? कोमल आपको आ रहा है? आ रहे सर। नेट चेक करो अपना। तो ये तरीके के अपने पास पूरे आइडेंटिफायर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आईडी, नेम, क्लास नेम, टैग नेम, लिंक, पार्शियल टेक्स्ट, सीएसएस सेलेक्टर और एक्सबार। ओके। अब अपन जो नया बनाएंगे, तो अपन ने किस नाम से बनाया था अपना प्रोजेक्ट, याद है? सेलेनियम मतलब 1 नंबर के ये लिखा है सेलेनियम टेस्ट स्टार्ट। मेविन वाला। नाम से बनाया होगा ना यार, कोमल सिलेनियम बनाया है ना? हाँ जी। ठीक है। अब अपन ने क्या किया था? वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स। तो अपन ने ये लाइन लिखी। ओके। इसमें लिख लो वेब ड्राइवर इज एन इंटरफेस। अपन ने पढ़ा था ना इंटरफेस। तो इसमें डाल लो वेब ड्राइवर इज एन इंटरफेस, कॉपी में लिख लो। एंड फायरफॉक्स इज इम्प्लीमेंटिंग क्लास। फायरफॉक्स क्या है? एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास। और वेब ड्राइवर एक इंटरफेस। ओके। इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। आईडी हो गया, नेम हो गया, क्लास नेम हो गया, तो ये अपने सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। ओके। तो अपन ने जितनी भी आइडेंटिफायर्स देखे ना, उन सब का मैं यूज करके आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ। देखो, सबसे पहला आइडेंटिफायर अपन ने क्या देखा है? आईडी है या नहीं है यहाँ पे? आईडी आईडी है ना? मैं एक साइट लॉन्च करता हूँ। ये साइट लॉन्च की। इसमें मेरे को क्या करना है? ये देखो, जितनी भी चीजें दिख रही है ना, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ये क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर कुछ डालेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये बटन है, ये लिंक है, ये लिंक है। ये सब क्या? टेक्स्ट बॉक्स। अब मेरे को इधर जाकर के आईडी में इसमें वैल्यू डालनी है। तो मेरे को कैसे पता लगेगा ये क्या है? तो राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो। तो देखो यहाँ लिखा आ रहा है आईडी, आ रहा है। तो यहाँ क्या करो, इसको फाइंड करेंगे अपन। तो अपन ने इसको कैसे फाइंड किया? अपन ने देखो, पहली चीज तो जैसे ये लॉन्च किया, उसके बाद अपन ने विंडो को मैक्सिमाइज किया। उसके बाद मैंने क्या किया? ड्राइवर। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट बनाया ना, अपन ने इतने ऑब्जेक्ट बनाए थे इससे पहले। ये ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें एक फंक्शन है फाइंड एलिमेंट। और किस नाम से पता लगाओ? आईडी के नाम से। और आईडी क्या हो? जिसका लॉगिन। ठीक है। और उसके अंदर सेंड करो, उसके अंदर वैल्यू भेजो सिलेक्ट। समझे? अब मैं इसको रन करता हूँ। सेव करते हैं, इसको रन करके देखते। एरर आया मुझे।
जब हमें टाइम ले रहा है, ये क्या ओपन हो रही है। डाल दिया उसने सिलेनियम, यहाँ पे डाला। हाँ जी। क्या किया उसने, फाइंड किया एलिमेंट किस नाम से, आईडी, और फिर उसमें डाला सिलेनियम। एक, अब मैंने आईडी से यस। इधर डाल दिया। सेकंड वे होता है नेम के थ्रू डालना। याद रखना है सारी चीजें, आईडी डाल सकते हैं नेम से। तो पासवर्ड में जाओ, राइट क्लिक करो, इसको इंस्पेक्ट करो। तो इसमें देखो अपने आईडी है, अपन आईडी से भी डाल सकते हैं, डालने पे इस पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अभी दूसरी चीज भी सिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, नेम लिया। क्या लिया, नेम। अब मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ नेम से। तो मैंने नेम क्या है, PASHWD। मैं इधर गया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, पासवर्ड। सेंड की का मतलब उसके अंदर वैल्यू भेजो। तो मैंने क्या वैल्यू भेजी, एनी पासवर्ड। इसको रन करके देखते हैं। कागज पेन लेकर के ढंग से ट्रेस करके बनाना है, कि एक को इंस्पेक्ट करके। यही समझ यस में आएगा, सर। तभी आगे काम होगा। स्क्रीनशॉट भी दे दीजिएगा सर। है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या, ये लिंक वीडियो रिकॉर्ड हो लिंक रहा है। लिंक व्हाट्सएप पे। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। वो सर अभी करूंगा। प्रोग्राम तो बनाओ, देखो ये चल रहा है। यार ये नेट नेट के रेडी थोड़ा स्लो हो गया। मेरे तो वाईफाई है। तेरा क्वेश्चन डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। और पासवर्ड क्या डाला, एनी पासवर्ड, जो मैंने यहाँ डाला। बनाओ, नेम से ही बनाओ। अपन को अब क्या करना है, साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो ये मेरा साइन इन बटन है या नहीं है, यस और नो। बटन है ना, यहाँ वैल्यू डाले, फिर इस पे क्लिक करें। तो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करना। तो यहाँ तुम्हें दिखेगा एक क्लास, दिख रहा है क्लास। तो मेरे को इस क्लास के नेम के बेस पे जाऊंगा और फिर इस पे क्लिक करूंगा। अब सेंड तो करना नहीं है, की सेंड की का मतलब कोई वैल्यू डालना। ओके, मैं सेंड तो कर नहीं रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास नेम से करता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्या, साइन इन बटन। ये था ना साइन इन बटन, यहाँ पे क्या नाम है उसका, साइन इन बटन। और इस पे जाके मैंने क्या किया, क्लिक। ड्राइवर डॉट गेट से क्या होता है, आप साइट ओपन करते हो, है ना। तो अब अपन इसको एक बार रन करते हैं। देखो ओपन हो रही है। तीन तरीके देख लिया बंदा, आईडी देख लिया, नेम देख लिया, क्लास नेम देख लिया। देखो इसने डाला और साइन इन पे क्लिक कर दिया ना। नेक्स्ट पेज आ गया। हाँ, आ गया ना नेक्स्ट पेज। अब अपन वापस पुराने पेज पे आ गए, क्योंकि अपन को यही काम करना है। तो मैंने क्या किया, वापस ये वो साइट लॉन्च करता है ना, वापस मेन पेज को लॉन्च कर दिया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। हाँ जी। बनाओ इसको। जो अपना नेक्स्ट है वो है टैग नेम। टैग नेम क्या होता है, ये जितने भी लिखे हैं ना, ये इनपुट 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 इनपुट, ये होते हैं टैग नेम। अब ये इनपुट टैग नेम है, ये कई जगह होते हैं फॉर्म, ये फॉर्म टैग नेम है। सो ये क्या होते हैं, टैग नेम। ओके, पर अपन एलिमेंट जो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यूनिक चीज से। यहाँ देखो आईडी क्या सब में यूनिक था, तो अपन ने आइडेंटिफाई किया। पासवर्ड यूनिक था, क्लास यूनिक था। तो टैग नेम क्या बहुत सारे कॉमन है यहाँ। ओके, ये अपन जब कवर करेंगे, जब कहीं किसी साइट पे यूनिक आएगा ना टैग नेम, तब कवर करूंगा मैं इसको। इसलिए अभी ये बस बार ये याद रखना, आईडी, नेम, क्लास नेम और टैग नेम, ये चार तरीके तो होते हैं। पांचवा होता है लिंक टेक्स्ट। अब लिंक टेक्स्ट क्या होता है, यहाँ चले, ये मेरा लिंक है ना, है या नहीं है, लिंक है ना ये। इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है ना, इसके बेस में जा रहा है। तो इस पे क्लिक कर सकता हूँ ना मैं। तो मैंने क्या किया, देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट, क्या लिखा है उसके ऊपर, फॉरवर्ड पासवर्ड है ना। हसन म्यूट पे जाओ यार,
ये इसमें क्या लिखा है, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, उसको फाइंड करेगा और उस पर क्लिक करेगा, ठीक है, लिंक टेक्स्ट को फाइंड करेगा, उस पर क्लिक करे। अब मैं इस पर और फिर जैसे ही क्लिक करेगा तो फॉरगेट पासवर्ड पे चल जाएगा इस पेज पे। ओके, अपन को वापस अपने पे आना है तो अपन ने लिख दिया ड्राइवर डॉट गेट, तो ये वापस उस पेज पे आ जाएगा। अब रन करते हैं इसको। सर ऐसे बोलते हैं कि मतलब कि जब हम बनाते हैं कि हम अपना भी प्रोजेक्ट जावा में बना सकते हैं, जैसे कि हम रेडफील्ड में कर रहे हैं। हाँ बनाओ। मैंने सुना था। देखो इस पे गया, पहले तो पुराना था ना अपना, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, वापस बैक आया, अब लिंक टेक्स्ट पे पासवर्ड पे क्लिक किया, वापस आ गया, ठीक है। तो ये अपन ने किया लिंक टेक्स्ट पे। फाइन। नेक्स्ट होता है पार्शियल लिंक टेक्स्ट। पार्शियल लिंक टेक्स्ट क्या करता है, पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल का मतलब क्या होता है, अरे पार्शियल का मतलब क्या होता है यार, कोई तो बताओ। कोमल। हाँ, पार्शियल का मतलब होता है एक पार्ट, छोटा सा हिस्सा, पार्शियल। तो क्या होना, पार्शियल लिंक टेस्ट, किसी भी लिंक टेस्ट का एक पार्ट ले लो। तो अब देखो मेरा ये लिंक टेस्ट ही है, ये लिंक ही तो है, इसका एक पार्ट ले लूं, अगर मैं ये ले लूं आर न्यू, तो ये पार्शियल हो गया ना लिंक का, यस और नो, ये पार्ट हो गया ना, आर न्यू रेडिफ आईडी। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ एलिमेंट फाइंड कर रहा हूँ बाय पार्शियल लिंक टेस्ट, न्यू, यहाँ से न्यू रेडिफ आईडी से, और उस पर जाके क्लिक कर रहा हूँ। ओके, और वापस पार्शियल लिंक टेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, रन कर, इस पे लिंक करूंगा तो किस पेज पे आ जाएगा, इस पेज पे, है ना। रन करके देखते हैं। ये आ गया, वापस बैक आएगा, ये आ गया, ये देखो आ गया। न्यू रेडिफ आईडी, हसन समझ में आया, यस सर। बनाओ यहाँ तक। अब अपना ये पेज खुल गया। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू डालती है। अब जो नेक्स्ट तरीका है ना वैल्यू डालने का, वो है CSS सेलेक्टर। अब CSS क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है, कास्केडिंग। CSS तो मतलब किसी चीज की बोलते हैं ना कि प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाने से काम में आता है, मतलब हाँ, डिजाइन वगैरह करने के लिए, इन चीजों डिजाइन को करने के लिए वगैरह। सब है। तो अब मैं चाहता हूँ इसको CSS के बेस पे पता लगाऊं, इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को। तो इसमें देखो मैं बता रहा हूँ, एक बार बता रहा हूँ, समझ लो। राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पे जाना, तो जैसे ही ये खुलेगा ना, इस पे राइट क्लिक करना, कॉपी सेलेक्टर, आ रहा है, कॉपी करो इस सेलेक्टर, इधर जाओ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CSS सेलेक्टर, और इसके अंदर वो डाल, ठीक है, डॉट सेंड की। अब इसके अंदर अपन वैल्यू भेज रहे हैं, CSS से पता लगाया और इसके अंदर वैल्यू भेज रहे हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ डाल दी इसने वैल्यू न्यू, यस और नो। हसन समझ में आया, कोमल समझ में आया। यस सर। एक्सपाथ देखते हैं, तो एक्सपाथ क्या होता है, एक रास्ता होता है। अगर मेरे को मेरे घर जयपुर जाना है, तो मेरा रास्ता क्या होगा,
मैं पहले तो पृथ्वी पे उतरूंगा, फिर एशिया में जाऊंगा, एशिया में साउथ एशिया में जाऊंगा, साउथ एशिया में इंडिया में जाऊंगा, इंडिया में राजस्थान में जाऊंगा, राजस्थान में जयपुर में जाऊंगा, और जयपुर में जो मेरा एड्रेस उस पर जाऊंगा। ये रास्ता होगा मेरा, होगा ना? उसी तरीके से अगर मैं मानो ये पासवर्ड है, इसको एक्सपेक्ट करता हूँ, तो इसका रास्ता क्या है? देखो ऊपर HTML टैग है, ये इसको डॉम कहते हैं यार। व्हाट इज डॉम? बोला HTML कोड जिसमें होता है ना सारे बॉडी, उसे डॉम कहते हैं। तो पहले मैं डॉम में जाऊंगा ऊपर, उसके नीचे बॉडी है उसमें जाऊंगा, उसके नीचे एक डिवीजन है उसमें जाऊंगा, फिर उसके नीचे एक फॉर्म है उसमें जाऊंगा, फिर एक डिवीजन में जाऊंगा, फिर उस डिवीजन के अंदर जाऊंगा, फिर एक धीरे धीरे डिवीजन के अंदर जाकर के मैं इसमें जाऊंगा। तो ये मेरा क्या है? एक्स पाथ। क्या है? एक्स पाथ। दो तरह के एक्स पाथ होते हैं, कॉपी कर रहा हूँ देखो। फुल एक्स पाथ, एक होता है फुल एक्स पाथ जो पूरा रास्ता दिखाता है। यहाँ HTML में जाओ, बॉडी में जाओ, गया था ना, HTML में जाओ, बॉडी में जाओ, फिर उसके अंदर किस में जा रहा है? दूसरे डिप में जाओ, पहला छोड़ दो, दूसरे डिप में जाओ, है ना? दूसरे डिप के अंदर भी दूसरे डिप में जाओ, कोई दूसरा डिप है इसके, ये तो बंद है, इसके अंदर जाओ, फिर उसके अंदर भी ये कौन सा डिप है, चौथा पांचवा डिप में जाओ। तो ऐसे ये पूरा एक क्या होता है? एक रास्ता है, ये फुल एक्स पाथ। और एक होता है पार्शियल, जो होता है छोटा एक्स पाथ, है ना? तो वो कैसे निकलता है अपना पार्शियल एक्स पाथ? अपन इधर गए, इंस्पेक्ट किया, कॉपी, ये देखो कॉपी, ये तो फुल एक्स पाथ था, ये एक्स पाथ। तो इसको मैं देखो, ये क्या आ गया? केवल इसने आईडी के बेस पे एक एक्स पाथ बना लिया अपने आप। स्टार का मतलब होता है सब कुछ, सब में ढूंढो जिसका आईडी न्यू पासवर्ड है। सो इधर देखो, न्यू पासवर्ड है ना आईडी मेरा, कहाँ है? ये रहा, है ना? तो इसमें सब में से स्टार का मतलब है सब में ढूंढा है जिसका आईडी न्यू पासवर्ड। ओके, सो मैंने यहाँ एक्स पाथ के बेस पे निकाला, और इसमें मैंने वैल्यू डाली, ये रहा, मैंने एक्स पाथ निकाला, एक्स पाथ के फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, और इसमें ये जो अपना स्मॉल वाला था वो डाला, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू सेट, क्या? टेस्ट। रन करके देखते हैं। ठीक है, डाल दी वैल्यू उसने, चूज पासवर्ड डाल दिया, न्यू टेस्ट, यस और नो? यस। बना लो ये प्रोग्राम। अब अपन नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे अपना, वो है ड्रैग एंड ड्रॉप का। शेयर हो रही है आप लोगों की स्क्रीन? हाँ जी सर। तो अपन जो नेक्स्ट प्रोग्राम देख रहे हैं वो है ड्रैग का, केवल ड्रैग का। अब देखो, मैंने यहाँ कौन सा ब्राउजर खोला? क्रोम। उसको मैक्सिमाइज किया, ड्राइवर डॉट गेट, मैंने क्या किया? जे क्वेरी, ये वाली साइट खोली। तो अपन चलते हैं इस साइट पे, यहाँ गया मैं इस साइट पे, ठीक है? अब ये इस साइड पे जाके मेरे को यहाँ से ले जाके यहाँ ड्रैग करना है। मैंने इस साइट का नाम आप लोगों को मैसेज कर दिया है। मेरे को यहाँ से ले जाके यहाँ ड्रैग करना है। तो पहले देखो, मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे को एक नई चीज दिख रही है, फ्रेम। यहाँ नहीं है तुम्हारे फ्रेम, देखो यहाँ फ्रेम है। तो अगर कहीं भी फ्रेम आ जाता है ना, तो अपन को पहले उस फ्रेम पे जाना पड़ता है, अपन को उस फ्रेम पे जाकर के फिर काम करना पड़ता है। ओके, तो मेरे को क्या करना पड़ता है? उस फ्रेम पे जाना पड़ेगा और फिर उस पे काम करना पड़ेगा। अगर मेरे घर में कोई फोटो है और उस पे मेरे को मानो वो लगाना है, क्या कहते हैं,
बिंदी लगानी है, तो मेरे को पहले उस फोटो पे जाना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ काम करना है तो पहले फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, तो यहाँ देखो, इस यहाँ क्लास दिख रही है तुम्हें, इस फ्रेम की क्लास है, देखो यहाँ पे डेमो फ्रेम। लाइट गई है, एक मिनट में। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। और लाइट चल गई थी। सो यहाँ अगर मैं चला गया तो मैं यहाँ आकर देखूंगा, इस इंस्पेक्ट करता हूँ, तो देखो ये है, मेरी बॉडी है पूरी, ये सब कुछ है ना। ठीक है, हेड है, ये सब है। ये देखो क्लास है मेरी, यहाँ देखो क्लास है डेमो फ्रेम, दिख रही है? दिख रही है? नहीं नहीं दिख रही है आप लोगों हाँ को? दिख रही सर, दिख रही है, आपने कर से रखा। डेमो फ्रेम है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इस फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, है ना। और किस पे? जिसकी क्लास क्या है, डेमो फ्रेम। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इस एलिमेंट को फाइंड करना है। इस एलिमेंट को, मेरे को इस एलिमेंट को फाइंड करना है। तो ये जितने भी है ना, ये है, बटन है, ये जो चीज भी है ना, ये क्या है, वेब एलिमेंट है। याद रखना एक टर्म, वेब एलिमेंट। ये सब वेब एलिमेंट है। तो इसको फाइंड करना है, मेरे को इंस्पेक्ट करना है। तो इसका मेरे को इंस्पेक्ट करोगे तो आईडी ड्रैगेबल है ना। तो मैंने क्या किया, ड्राइव वेब एलिमेंट फाइंड कर रहा हूँ ड्रैगेबल। एक वेरिएबल बनाया ड्राइवेबल, ठीक है। उसमें मैंने क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। अब ये ड्रैगेबल के अंदर क्या आ गया मेरा, ये आ गया एलिमेंट। ठीक है, अब मैंने, अब जब भी अपन माउस मूवमेंट करते हैं ना माउस से, तो अपने एक क्लास काम आती है, एक्शन क्लास। तो मैंने एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक्शंस क्लास, एक्शन करके, है ना। उसमें क्या किया, एक्शन डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन है। ड्रैग एंड ड्रॉप करो किसको, इस एलिमेंट को, इस ड्रैगेबल एलिमेंट को, कहाँ, 100,50 वाली जगह पे। तो यहाँ होगा, यहाँ जहाँ भी 100,50 होगी ना, वहां जाके ड्रैग कर देगा। बिल्ड डॉट परफॉर्म, मतलब माउस का जब भी एक्शन हो तो बिल्ड डॉट परफॉर्म करो। थ्रेड डॉट स्लीप मैंने इसलिए दिया है ताकि ये थोड़ी देर वेट करे। आपके रेड लाइन का एरर आएगा, उसके ऊपर देखो, अगर मैं ये चीज हटा देता हूँ ना, तो ये एरर आता है। तो इसके ऊपर माउस लेके जाना, ऐड थ्रो एक्सेप्शन कर देना। ठीक है, तो ड्राइवर डॉट क्विट क्या करता है, ब्राउजर को बंद करता है। मेरी क्लास के बाद मेरी क्लास को दोबारा सुनना जरूर, है ना। एक बार रन करता हूँ मैं इसको। हसन, समझ में आया जो मैं समझाया? यस सर, समझ में आ रहा है। क्लास को देखना जरूर है ना। क्रोम में गया, ड्रैगेबल में गया, ये एलिमेंट आया, कर दिया उसने ड्रैग एंड ड्रॉप। वहां पे था, उसने थोड़ा सा आगे कर दिया। हाँ, और क्विट हो गया, बंद कर दिया, है ना। सर वैसे इसका क्या फायदा है, मतलब तो कि ड्रैग एंड, हम ये तो चीजें समझने हम वाली चीजें हैं। हाँ जी, कि सब, मतलब हम किसी भी, जैसे कि वो आपने ओपन किया था, किसी भी प्रोजेक्ट को शेड एडिट नहीं कर सकते, हम कोडिंग के राही एडिट कर सकते हैं। ठीक, ओके। कर लो, है ना। ये बात समझो इसको। और फिर क्लास लेफ्ट कर देना। ओके, ये कर लो। ओके सर। मैं क्लास लेफ्ट कर देना। वैसे अभी मेरा क्या, वो गया है, लाइट गई है, तो इसको खत्म कंप्लीट कर लो, फिर अपन प्रैक्टिस करो और मेरी क्लास दोबारा समझना, है ना। जिसने ओके समझ में सर। आया, हसन तुम्हें समझ में आया ना, तो दूसरी साइटों पे भी जाके करना।